बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सेशन आज कुछ रेंज बाउंड सा था, कुछ बहुत ज़्यादा मूव अप साइड की भी नहीं थी और डाउन साइड में भी बहुत ज़्यादा को मूव स्टॉक नहीं दे रहे थे। यहाँ पे अगर देखें तो ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों मुहतात हैं। जंग का कोई पता नहीं चल रहा कि किस तरफ जानी है। अभी कभी चाचू ट्रम्प कहते हैं कि हम रोकने वाले हैं जंग, उसके बाद कल ये खबरें चल रही थी कि अमेरिका ने इसराइल को रोक दिया है जो ईरान के तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमला करने से। उसके बाद फिर चाचू ट्रम्प का बयान आ जाता है कि हम ईरान को ऐसी मार देंगे कि वो अगले कई बरस जो है वो उठ के खड़ा नहीं हो सकेगा। उसके बाद ईरान भी जो है वो भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहा। वो कहता है कि मेरे पहले जो तजर्बात हैं वो ठीक नहीं रहे, कि मुज़ाकरात के दौरान हम पे हमला कर दिया गया, तो इस वजह से वो भी कोई ऐसा सीरियस नहीं है मुज़ाकरात की तरफ सामने सामने। उसके बाद अगर अपने इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल अपना थोड़ा सा नाराज है इंडेक्स से। मुझे भाइयों के पर्सनल क्वेश्चन आते हैं, उनकी राय आती हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो दुखड़े हैं वो सुनाने के लिए मैसेज करते हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो परेशान है। वो बिल्कुल भी अब उसका जो दिल है वो आप कह सकते हैं आपके भर चुका है स्टॉक मार्केट से। एक तो पहले जो 20,000 पॉइंट की डस दी गई फजूल में ब्रोकर की तरफ से, जैसे कि खबरें चल रही थी, अभी वो गैर मुतसद्दका थी उस पर अभी कोई चीज़ नहीं हुई, ना इंक्वायरी हुई, या जिसने चलाई उनको पकड़ सकते थे। अब आपने इतने बड़े बड़े जो है फायर वॉल लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया भी आप देखते हैं उनको, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं हमारी, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ जो एक लोगों को पैनिक क्रिएट करने के लिए या लोगों को मिस गाइड करने के लिए फैलाई जाती हैं उनको पकड़ें। और पर्सनल में ऐसे मैसेज भी आते हैं कि भाई परेशान है कि थोड़ा थोड़ा करके हम स्टॉक मार्केट से इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, और एक ही दफ़ा मार्केट हमसे सब कुछ ले जाती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा तब होता है कि जब हम छोटे छोटे प्रॉफिट इग्नोर करते हैं। 1% 2% हमें अच्छा नहीं लगता। 100 रुपए का स्टॉक हम लेते हैं, उस पर 2 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए हमें ज्यादा नहीं लगते, हम वो जो है प्रॉफिट बुक नहीं करते। उस वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो चीजें फिर आपसे वापस ले लेती है, सारा प्रॉफिट वापस ले लेती है। हालांकि आप 100 रुपए के स्टॉक के साथ 1 2 रुपए ना देखें, बल्कि उसको परसेंटेज में देखें, तो अच्छी खासी परसेंटेज बनती है वो वाली, लेकिन हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। उसके बाद फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। उसके बाद आज के सेशन के लेवल्स देखें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 1029 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको 2447 पॉइंट के साथ हाई लेवल दिखाया 1,58,624 का। आज का लो लेवल अगर देखें तो वो 525 पॉइंट की कमी के साथ 1,55,652 पे रहा। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग 318 पॉइंट की कमी के साथ 1,55,858 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 232 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अब जंग को देखें तो जो अच्छी अच्छी खबरें हैं वो भी जंग के असर की वजह से वैसा इम्पैक्ट इंडेक्स के ऊपर नहीं छोड़ सकती। वैसा असर उनका देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को देख लें, उसका भी ऐसा कोई इम्पैक्ट आता दिखाई नहीं दिया इंडेक्स के ऊपर। जो पीछे इंडेक्स के ऊपर जो इंडेक्स ने 9,000 11,000 पॉइंट का जो है वो ऐड किए थे, वो थे ट्रम्प के बयान की वजह से। बुरा बांदर को अच्छा बयान देता है तो मार्केट चल पड़ती है, और अगर वही बांदर साहब कोई बुरा बयान देते हैं, चाचू ट्रम्प जो है, तो मार्केट फिर ऐसा बिहेव करती है। पॉजिटिव खबरें तो अभी भी आ रही हैं। साथ साथ में एक ये भी पॉजिटिव खबर थी कि पाकिस्तान और IMF नजरसानी शुदा मुआशी और मालियाती फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय के करीब। तो देखें, IMF से ना डरा करें। जो भी उनकी शराइत होती हैं वो हमने माननी होती है। हम चूं करें, टी करें, पी करें, वो हम थोड़ी सीधी पदरी करके मान लेते हैं। जो चीजें थोड़ी टेढ़ी होती हैं वो कहते हैं जी सीधी करें, हम कहते हैं ठीक है जी बबर शेरो सीधी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो IMF की जो चीजें होती हैं इसमें अगर वो किसी चीज पे डिसएग्री भी होते हैं तो मेरे ख्याल से उससे परेशान ना हुआ करें। 2 3 दिन बाद आपको ऐसी खबर मिल जानी होती है, लो जी मान गया आपका IMF। अगर वो हमें कर्जे नहीं देंगे, हम कर्जों के बगैर मुल्क चलाने लग जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा ना उनको। वो महकूम बना के रखना चाहते हैं, तो उन्होंने 1 2 दिन में ये चीजें करनी ही होती हैं। उसके बाद मेरे पास एक टिकर अभी तक पहुंचा है, इसका मुझे नहीं पता कि कितना ऑथेंटिक है। अभी मैंने नहीं देखा कि ये जियो पे चल रहा था या एयरवाई पे चल रहा था। बाद में इंशाल्लाह इसको सर्च करके तो अपने प्रीमियम ग्रुप में साथ में फ्री में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिला तो। लेकिन खबर जी ठीक है, अच्छी है कि कंपनियों को बैंक कर्जों की बजाय कैपिटल मार्केट से फंड्स हासिल करना चाहिए, ये आपके वजीर खजाना साहब कह रहे हैं। और अच्छी बात है कि वो नया IPO लॉन्च करके या फिर राइट शेयर इशू करके अगर स्टॉक मार्केट से फंड इकट्ठा करते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है स्टॉक मार्केट के लिए भी। और वो भी कर्जों से बचेंगे जो बैंक को वो भारी सूद के ऊपर कर्जे लेते हैं बैंकों से।
उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए 37 मिलियन के। उसके बाद के इलेक्ट्रिक एनर्जी, WTL, हास्कोल, FNEL, NPL, NCPL, नेशनल बैंक, PI, BTL। मार्केट समरी को देखें तो चाहे मार्केट में आज कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, रेंज बाउंड सी थी हमारी मार्केट, और यहाँ पे भी देखें तो 50-50 काम है। एडवांस कंपनियां 216 हैं, डिक्लाइनर 201 हैं, अनचेंज 150। नंबर ऑफ ट्रेड देखें तो 2,74,000। वैल्यू आज कम रही 24 अरब 98 करोड़, यानी कि 25 अरब के आसपास। वॉल्यूम देखें तो 441 मिलियन के ट्रेड हुए। नंबर ऑफ ट्रेड को देख लें, वैल्यू को देख लें, टोटल वॉल्यूम को देख लें, तो इससे पता चलता है कि एज सच कोई रुझान ज्यादा नहीं है स्टॉक मार्केट की तरफ। एक गैर यकीनी सी सूरत हाल, एक अदम एतमाद आप कह सकते हैं इसको। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे आगे हैं 347 पॉइंट के साथ। उसके बाद फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, केमिकल, प्रॉपर्टी। नेगेटिव साइड पे अगर देखिए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, सीमेंट, टेक्नोलॉजी। और टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एंग्रो सबसे आगे, उसके बाद BAHL, AKBL, नेशनल बैंक, AICL, MCB, PSX। और नेगेटिव साइड पे देखिए तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए। उसके बाद BPL, OGDC, MEBL, मारी, हपको, HBL, FFC, PSO। यानी कि कल के दिन में जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिन्होंने कैपो कैप किया काम, आज उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं या करेक्शन कह सकते हैं देखने को मिली। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो फीपीलीपी थोड़ा सा जो है वो कहता है कि मुहतात हो जाएं। बैंक्स ने बाइंग की है तकरीबन $3.5 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.38 मिलियन की, कंपनीज ने 10 मिलियन का सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन 4.5 मिलियन का सेल किया, इंडिविजुअल्स ने 12.25 मिलियन का बाय किया। इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 2.5 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने 4 मिलियन का सेल किया, MBFC ने 0.03 का सेल किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन कल भी तकरीबन होल्डिंग पे थे और आज भी वो होल्डिंग पे हैं। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने तकरीबन बाय किया है $500,000 का। कंपनीज की सेलिंग सबसे ज्यादा है तकरीबन 9 मिलियन की, और उसमें से तकरीबन 8.5 मिलियन का उन्होंने सेल किया है कमर्शियल बैंक्स को। बाकी अगर देखें तो ऐसा उनकी वो बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, सिवाय सीमेंट सेक्टर के। सीमेंट सेक्टर को भी तकरीबन 1.25 मिलियन का उन्होंने सेल किया। बाय किया है थोड़ा सा उन्होंने फर्टिलाइजर को, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, टेक्नोलॉजी को, टेक्सटाइल को। इंडिविजुअल्स की बाइंग सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया है कमर्शियल बैंक्स में तकरीबन $7.5 मिलियन का। $3.25 मिलियन का तकरीबन उन्होंने सीमेंट सेक्टर को बाय किया, 1.25 मिलियन का पावर जनरेशन को बाय किया, और थोड़ी थोड़ी सी उनकी बाइंग है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, फर्टिलाइजर और ऑल अदर सेक्टर में। इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया है 500,000 का कमर्शियल बैंक्स को, और थोड़ा थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, उसके बाद पावर जनरेशन और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर को। म्यूचुअल फंड को देखिए तो म्यूचुअल फंड ने भी अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में सेलिंग की है, सिवाय ऑल अदर सेक्टर के और टेक्नोलॉजी सेक्टर के। सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया है 1.5 मिलियन का डेट मार्केट में और 1.36 का पावर जनरेशन में। तकरीबन 500,000 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा और तकरीबन 500,000 का फर्टिलाइजर को सेल किया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई भी गर्म जगह पे तती थां दे पांव रखने के लिए तैयार नहीं है। आज वो लेता है, कल सेल करके निकल जाता है, क्योंकि जंग किसी तरफ लगेगी तो लोगों का एतमाद बहाल होगा दोबारा। लेकिन जो इन्वेस्टर भाई हैं उनको इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास या उससे नीचे चीजों की प्राइस मिल रही है, तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पे पकड़ सकते हैं। इंडेक्स ने इंशाल्लाह रिकवर करना है, जंग खत्म होनी है। जंग खत्म होगी तो अच्छा खासा गेन आप कमा सकते हैं। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी तो फिर ना हमने रहना है, ना स्टॉक मार्केट ने रहना है, और ना पैसे रहेंगे, फिर आपने पैसा क्या करना है। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात कर लें टेक्निकली, तो RSI अभी इसकी मूव कर रही है 39 पे, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी ओवरसोल्ड के पास पास ही है। उसके बाद मैगडी को देखें तो मैगडी स्टिल नेगेटिव है, कोई भी अभी पॉजिटिव होने के चांसेस कुछ नजर आ रहे हैं। हिस्टोग्राम को देखें तो वीकनेस कुछ शो कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज जो है वो इससे ब्रेक नहीं हो रही, उसको ये रेजिस्टेंस मान लिया इसने अब। और वैसे रेजिस्टेंस की बात करें इंडेक्स के पास तो 1,58,500, 1,60,500 और 1,65,000 की जो रेजिस्टेंस है ये इंडेक्स के पास मौजूद है। स्पोर्ट की बात करें तो स्पोर्ट 1,54,000, 1,50,000 और 1,46,000 की। ये डे के चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूँ, इसलिए अगर आप 30 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें या 3 घंटे पे, 1 घंटे पे देखें तो वो फिर और इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे बात करें या आप खाम तेल की बात करें तो वो तो कम हो चुकी हैं। वो एक जो डर था, ज्यादा कंसर्निंग बात थी, वो ठीक हो चुकी है।
उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को छोड़ दें, और रशिया से भी आपका जो है वो खाम तेल आ रहा है। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी आपको बोला था देने के लिए, और उसके बाद फजीरा की तरफ से भी चीज़ें आ सकती हैं। दुबई ने भी आपको प्रॉमिस किया था कि आपको देगा। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंसर्निंग अब नहीं रही। बस ये जंग वाले मामला थोड़े से हैं, वो हल हो जाएं, और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अगर खुलने की खबर आ जाती है तो वो पॉजिटिव फिर हमारा इंडेक्स जो है उस पर बिहेव करेगा इंशाल्लाह। मार्केट हमें या इंडेक्स हमें वहां पे मूव देती है जहां पे इदारों की बाइंग आती है। जहां पे इंडिविजुअल्स बाय करते हैं वहीं पे इंडेक्स हमारा रुक जाता है, रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है। तो आज भी इंडिविजुअल्स की अच्छी खासी बाइंग है। जब इदारे बाय करते हैं तो जाहिर बात है कि उन्होंने इंडेक्स को ऊपर लेके जाना होता है अच्छी प्राइस पे जाके, फिर वो चीज़ों को सेल आउट करते हैं। तो देखें क्या होता है, अच्छी खबर आएगी तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।